हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश। आज आपको फिजिक्स के जो अगले टॉपिक चल रहे थे उन्हीं में से अगला टॉपिक है अपना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। जो अवतल दर्पण होता है उससे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो उससे लगभग 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे पहला पॉइंट यही है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब। फिर अगला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच स्थित हो। अगला पॉइंट है जब यह वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। फिर अगला है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। और अगला है वस्तु मुख्य फोकस पर ही हो। और लास्ट में है जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा उल्टा तथा मुख्य फोकस पर बनता है। यही कह रहे हैं कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और मुख्य फोकस पर ही बनता है। फिगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे AM1 है, AM2 है। ये मुख्य अक्ष है, ये मानते हैं अनंत पॉइंट है। अनंत पॉइंट मतलब बहुत दूर स्थित है बस। AB। अब ये वक्रता केंद्र होगा और ये क्या मानते हैं, वक्रता केंद्र यहाँ मान लेते हैं और ये क्या है अपना फोकस मानते हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं जब इसके शीर्ष से वस्तु के शीर्ष से दो किरण निकालते हैं, वो भी समांतर किरण। जो वस्तु की समांतर किरण निकालते हैं मानते हैं एक पॉइंट ये है, मतलब एक किरण ये है जो फोकस से ऊपर जाती है। फोकस से जाने के बाद इस दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगली किरण है जो इसके वक्रता केंद्र से जाती है। वक्रता केंद्र से जाएगी तो हम कल परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाती हैं। तो क्या हुआ, एक किरण गई फोकस से, फोकस टकराने के बाद यहाँ पर परावर्तित हो जाती है। अगला किरण है ए से जाती है वक्रता केंद्र से और उसी मार्ग में पुनः वापस आ जाती है, जिससे एक पॉइंट ए डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये है बी पॉइंट, बी डैश। एक पॉइंट ए पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, मुख्य फोकस पर, यही है मुख्य फोकस, इसी पर बनता है। तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट है। अगला है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अगला पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला देखते हैं। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा मतलब वस्तु से छोटा तथा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य बनता है। अब क्या है अगली कंडीशन की जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में बनता है।
देखते हैं हम लोग फिगर में, M1 है, M2 है, ये मानते हैं अनंत है। और क्या है मुख्य, अच्छा ये क्या है C, वक्रता केंद्र। तो यहाँ मानते हैं अनंत और ये क्या है वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में कोई वस्तु A है, AB है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें चली, इस बिंदु N से टकराएं, टकरा करके इस फोकस से मतलब कि मुख्य फोकस से होकर बाहर चली जाती है। और ये वाली किरण क्या होगा, ये वाली किरण इसके वक्रता केंद्र को होते हुए इस दर्पण से टकराती हैं, टकरा करके पुनः उसी मार्ग में वापस आ जाते हैं। और क्या होगा, जब वापस में आए किसी पॉइंट A डैश पर मिलते हैं, A डैश मिलते हैं, जिससे इसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, B डैश A डैश बनाता है। और कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के दोनों के मध्य में बनता है। और भी कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, उल्टे बनते हैं, छोटे और वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के फोकस मुख्य फोकस के मध्य में बनते हैं। ये था अपना फिगर। अगला पॉइंट देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, तो हम लोग ये भी कर लिए। यहाँ देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उस वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता। अगला पॉइंट हम यही पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उस वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। देखते हैं फिगर में, ये है अपना M1, ये है M2, ये C है मतलब वक्रता केंद्र। इस पर कोई वस्तु है AB नाम की। अब यहाँ से प्रकाश किरणें गई, इस पॉइंट N से टकराई, टकराने के बाद इस फोकस से F से गुजर जाती हैं। जब यहाँ से गुजरी तो अब क्या होगा, ये जो किरणें होंगी यहाँ से मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब क्या होगा, जब मुख्य फोकस से गुजरती हैं तो ऐसे बाहर चली जाती। थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया है तो फोकस से चलो देखते हैं। तो ऐसे है कुछ, और क्या होगा, यहाँ से चलती हुई किसी पॉइंट A डैश पर बनती हैं, जिससे इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर उल्टा और वक्रता केंद्र पर और वास्तविक बनता है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मतलब फोकस के मध्य बनता है। अगला पॉइंट ये वाला है कि जब वस्तु, इसमें है जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य बनता है। जब वस्तु मध्य में स्थित
होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता है। वस्तु से बड़ा अनंत दूरी पर बनता है। देखते हैं फिगर है अपना कि जो इस बार वस्तु होगी M1 है, M2 है, ये मुख्य अक्ष है, C है, F है, इन दोनों के बीच में वस्तु AB पड़ी है। अब इससे क्या होगा, प्रकाश किरणें यहाँ गई और यहाँ से होती हुई F से निकल जाती हैं और यहाँ से गई टकराई। टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये भी वस्तुएं क्या होगा, ये वस्तुएं यहाँ से गई टकराई और टकराने के बाद बाहर चली जाती हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे होगा, आगे बनाते हैं। यहाँ अनंत है तो यहाँ पर बनता A डैश B डैश बनता है, अनंत दूरी पर ही बनता। तो अगला पॉइंट देते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो। तो यहाँ है अगला पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बड़ा तथा वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है। देखते हैं फिगर में, M1 है, M2 है, AC है, AF है, C मतलब सेंटर है, इसी के बीच में वस्तु AB है, AB। अब यहाँ से प्रकाश किरणें गई, F से होते ही बाहर चली जाती हैं, मतलब फोकस से बाहर चली जाती हैं और ये किरणें गई फोकस से यहाँ टकरा करके यहाँ से दूर निकल जाती हैं। दूर निकलने के बाद यहाँ से लेते हैं, दूर निकलने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत यहाँ पर कहीं है, अनंत यहाँ पर कहीं है, तो इनके मध्य में बनती हैं A डैश B डैश बनती हैं, जो कैसी होती हैं, वस्तु से वास्तविक होती हैं, उल्टा होती हैं, वस्तु से बड़ी होती हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती हैं। ये था इसका फिगर। अगला देखते हैं अपना कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही स्थित हो। तो एक पॉइंट आउट पर लिया गया, यहाँ तक ये वाला देखते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। देखते हैं, M1 है,
M2 है, M1 M2, ये अपना क्या है C है, ये मानते हैं F है। इस बार वस्तु को यहीं पर खड़ा कर दिया गया A डैश B डैश। अब इस बार वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक किरणें गई, पेन पर टकराई, टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, मुख्य फोकस से ही होकर चली जाती हैं, ऐसे चली गई। और ये किरणें क्या हुआ, ऐसे गई, इस दर्पण से टकराई, यहाँ टकराने के बाद पुनः वापस आ जाती हैं, आने के बाद ऐसे चली जाती हैं। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत पर बनता, अनंत पर ही बनता है। इस प्रकार इसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है और वस्तु बहुत बड़ा बनता है। लास्ट पॉइंट है अपना, लास्ट पॉइंट यही है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। तो देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस हुआ ध्रुव के बीच स्थित हो, तो देखते हैं इसमें ये वाला हो गया है। जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। इस बार क्या हुआ कि जब वस्तु कहाँ स्थित है, ये मानते हैं M1 है, ये है M2, ये अपना C है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, AC है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। अब यहाँ कई वस्तु है, ए है और B, इन दोनों के बीच में है। तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ जा रही है, शीशे होते हुए बाहर चल जाती है, ऐसे है और टकराई ऐसे हुआ, अब से होकर बाहर चली जाती है, यहाँ कहीं ऐसे F से। तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उससे बड़ा, यहाँ है A डैश B डैश, दर्पण के पीछे उससे बहुत बड़ा, यहाँ बड़ा है और क्या है, आभासी है और सीधा बनता है। एक कंडीशन से, इस प्रकार से 6 कंडीशन से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम कल पढ़ेंगे यही।